गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। गाइस, आज का टॉपिक भी बहुत सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, कुछ एडवांस का नहीं है, बहुत ही बेसिक है इंग्लिश का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको हेल्प करूँगी कि कौन सा रूल लगता है, कैसे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ देम डैश अ lecturer in एकलव्य कॉलेज। व्हाट इज़ द राइट आंसर? ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर या फिर डी आंसर? ईच ऑफ देम, ये प्लूरल है तो क्या करें, क्या करना चाहिए? अगर प्लूरल है तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? एक सेकेंड बच्चों, अब ठीक है, पेन नहीं चल रहा था, सॉरी। ईच ऑफ देम डैश अ लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। कुछ आर बोल रहे हैं, कुछ इज़ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर तो इज़ आएगा। अभी समझा देती हूँ कैसे आएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड, क्या आंसर देना चाहोगे? आर, वॉज, वर? चलो गाइस, क्या होता है कि है तो छोटी छोटी सी बातें, मैं एक बार रूल समझाती हूँ और फिर देखते हैं हमसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेसिकली बच्चों हम कर क्या रहे हैं वो भी देख लीजिए। आपको एक टॉपिक पढ़ना रहता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना। अब पहले तो आप देखिए कि इंग्लिश में सब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है। या तो इंग्लिश में सब्जेक्ट बनता है नाउन और या फिर सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन, है ना। ऐसे ही जिरेंट और आपके पास इन्फिनेटिव होते हैं, वो नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट बनता है आपका नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब की कैटेगरीज क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है आपने, मेन वर्ब पढ़ा है आपने और मोडाल्स पढ़ा है ना। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसी तरीके से एक वर्ब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। गाइस, अगर मैं लिखूं ही और मैंने मेन वर्ब लगानी है गो, तो आप क्या लिखोगे? ही गो या फिर ही गोज़? आप बोलोगे मैडम ही गोज़ लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारा ही सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। और किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप एस या ई एस को ऐड करते हो। यहाँ मैं लिख देती हूँ, मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप एस या ई एस को ऐड कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से मैंने लिखा दे। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर दे, 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ दे, तो दे गो लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आनी चाहिए। इसी तरीके से दे आर हो सकता है, दे हैव हो सकता है या फिर दे वर हो सकता है। लेकिन क्या इतना समझने से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल जाएगा? क्या पास हो जाएंगे क्या हम? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट माने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को अग्री करना, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़े हुए 25 गोल्डन रूल्स हैं। 20 to 25 रूल्स काम करते हैं, जिनमें से आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईच की। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। गाइस, ईच का मतलब होता है कि ईच बेसिकली क्या यूज़ होता है? अगर ईच की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है 1 by 1 ऑल। मतलब एक एक सब, जब एक एक करके जब आप सबकी काउंटिंग करते हैं तो वो होता है ईच। और ईच का यूज़ आप लिमिटेड नंबर्स के लिए करते हैं। कुंभ का मेला है तो ईच लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, वहाँ आप यूज़ करोगे एवरी। एवरी सभी, वहाँ पर आप मेजॉरिटी में क्या यूज़ करोगे? एवरी। याद रखना गाइस, ईच के बाद ऑफ का यूज़ होता है, लेकिन एवरी के बाद कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता। ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं। ईच के बाद ऑफ का यूज़ कर सकते हो और एवरी के बाद ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ आइदर की, तो पहले तो आप ये समझिए कि आइदर का यूज़ होता है दो के लिए।
और नाइदर का भी यूज़ होता है दो के लिए। फिर दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइदर एंड नाइदर? आइदर का मतलब दो के लिए यूज़ होता है और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। और इसी तरीके से नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, जबकि नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब आपको ये बातें तो समझ में आ गई कि ईच का यूज़ छोटी संख्या के लिए, छोटे नंबर के लिए, एवरी का यूज़ बड़ी संख्या के लिए, आइदर नाइदर दोनों का यूज़ दोनों के लिए, दो के लिए करते हो। लेकिन आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब आप बात करिए रूल्स की। आपको इनके रूल्स याद होने चाहिए। एक रूल बनता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। गाइस, इन सब के बाद नाउन हमेशा प्लूरल यूज़ की जाती है और वर्ब की फॉर्म हमेशा लगती है सिंगुलर। ठीक है, अब आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, चेक करिए आप। ईच ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट था, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो गई, तो वर्ब की फॉर्म क्या आएगी बच्चों? ठीक है, अब समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। आपको समझ में आ गया कि इनका मतलब क्या है। और एक रूल को आप याद कर लीजिए, नाउन यूज़ होगी प्लूरल और वर्ब की फॉर्म होगी सिंगुलर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इज़ द राइट आंसर। गाइस, इसी तरीके से इसका रूल क्या बनता है वो भी मैं समझा देती हूँ। इसके रूल के लिए आपको मैं डिटेल में समझा देती हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं। आपके पास एक रूल बनता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि मैंने यहाँ पर लिख दी प्रीपोजिशन, यहाँ मैंने लिख दी नाउन और यहाँ पर भी मैंने लिख दी नाउन। अगर ये दोनों नाउन डिफरेंट हैं, अगर ये दोनों नाउन डिफरेंट हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में एक नाउन है क्वालिटी और दूसरी नाउन है मैंगो, करेक्ट? किससे जुड़ी हुई है? मैंगोस। किससे, कौन सी प्रीपोजिशन से जुड़ गई? ऑफ। तो क्वालिटी और मैंगोज अलग अलग हैं, राइट? अब अगर नाउन डिफरेंट है तो याद रखेंगे जो भी फर्स्ट नाउन होगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ होगा। फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस? तो अगर आपके पास दोनों नाउन डिफरेंट है तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपका एक और रूल बनता है। फिर से मैंने प्रीपोजिशन लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया नाउन और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया नाउन। अगर ये नाउन सेम हों, सेम कैसे हों बच्चों? यहाँ मैंने लिख दिया चाइल्ड और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया चाइल्ड। यहाँ मैंने लिख दिया शिप, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया शिप। यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉय, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया बॉय। अब यहाँ पर बॉय की जगह मैंने बॉयज़ लिख दिया, सपोज़ है तो सेम ही नाउन ना। तो कहते हैं, रूल बनता है कि नाउन अगर सेम हो तो नाउन और वर्ब की फॉर्म दोनों ही सिंगुलर होनी चाहिए, राइट? तो बॉय, अगर यहाँ पर बॉयज़ लिखा होगा तो इसको भी आप किस में चेंज करके आओगे? बॉय में। अब अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, चेक करेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपका बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, पहली नाउन है क्वालिटी, दूसरी है मैंगोज। क्वालिटी सिंगुलर नाउन है, मैंगोज प्लूरल नाउन है। अब आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे वर्ब? नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, दोनों नाउन डिफरेंट है तो पहली नाउन के अकॉर्डिंग। तो पहली नाउन क्वालिटी सिंगुलर है तो आंसर आ जाएगा वॉज। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस डैश नॉट डैश विदाउट सम इफेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे प्रीपोजिशन से पहले वाली नाउन है इंट्रोडक्शन जो कि सिंगुलर है। इसके बाद कॉफ़ी, सच बेवरेजेस, जो भी नाउन दे रखी हो, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले वाली नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी। इसको बीन लिख लो आप, प्रिंटिंग एरर है। तो अगर वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी तो हैव हट जाएगा, हैव हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? हैज़ नॉट बीन। क्वेश्चन नंबर 4। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्युलर्स फॉर बियॉन्ड द कॉमन। अब यहाँ पर ऑफ से पहले नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होती है गाइस, और इंडियन वर्नाक्युलर्स, इंडियन का जितना भी कल्चर है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो हिज नॉलेज, नॉलेज यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी। सो आंसर क्या आ जाएगा? हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्युलर्स फॉर बियॉन्ड द कॉमन, है ना?
तो एक चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल्स अच्छे से याद हैं, अगर आपकी इंग्लिश की ग्रामर की समझ अच्छी है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आंसर सही जाएंगे। टेस्ट के हिसाब से आंसर मत करना कि इस पे क्या जचता है, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नैकुलर्स प्लूरल लगता है तो प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से देखेंगे द स्टेट ऑफ हिज अफेयर, स्टेट क्या है, ऑफकोर्स सिंगुलर है, आंसर क्या जाएगा, वॉज जाएगा। रूल याद हैं तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। द यूज़ ऑफ फ्रूट, यूज़ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब कौन सी पड़ी है, इस। गाइज ये बहुत बेसिक से मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले हैं। 7th-8th स्टैंडर्ड में ये बच्चे बड़े आसानी, आजकल तो उससे भी कम बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल है। हर एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, पटवार तो अभी पहली बार आएगा, ACF उठा लो, रीट उठा लो, आप कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम उठा लो, ये बेसिक कंसेप्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था विच वॉज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का छोटा सा हिस्सा ईच, और 2 रूल्स आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कितना भी कम से कम भी अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए। और जो भी बच्चे नए बैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 9413068656। आप कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी बैच में एडमिशन लेना है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अभी अनअकैडमी RPSC कैटेगरी में ही इसको देख रहे हैं, और आप मेरी प्रोफाइल पर जाइए, ये कुछ नए बैचेस हैं, नए बैचेस में एनरोल करिए, एडमिशन लीजिए, फ़ीस बहुत नॉमिनल है। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए या फिर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करिए मुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू।